भक्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने जा रहा हूं जो हर विवाहित महिला के जीवन से जुड़ी हुई है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं रोजाना अपनी मांग में सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन कई बार बिना जानकारी के ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो उनके पति की किस्मत, सेहत, कामयाबी और पूरे घर की सुख शांति पर भारी पड़ सकती हैं। हमारे शास्त्रों में सिंदूर को सिर्फ सजावट नहीं माना गया है भक्तों, बल्कि इसे सुहाग, समृद्धि और पति की लंबी आयु का प्रतीक कहा गया है। पुरानी पीढ़ियों की महिलाएं सिंदूर को बहुत श्रद्धा और सावधानी से लगाती थीं, लेकिन आज के समय में कई महिलाएं इसके महत्व को समझे बिना इसे सिर्फ फैशन समझकर लगाने लगी हैं। कोई मांग में बस एक पतली सी लकीर खींच देती है, कोई पूरी मांग भरने की बजाय केवल माथे पर हल्का सा टीका लगा लेती है। उन्हें पता ही नहीं होता कि सिंदूर लगाने का गलत तरीका कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। भक्तों, कहा जाता है कि शादीशुदा स्त्री के सुहाग की असली पहचान उसकी मांग का सिंदूर, उसके हाथों की चूड़ियों की खनक और उसके गले का मंगलसूत्र होता है। यह चीजें केवल पहनने की वस्तुएं नहीं है, बल्कि पति की रक्षा का कवच मानी जाती है। लेकिन जब इन्हें अनदेखा किया जाता है, लापरवाही से पहना जाता है या गलत तरीके से लगाया जाता है, तो इसका सीधा असर पति के भाग्य, व्यापार, तरक्की और स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। कई बार इन गलतियों के कारण घर में पैसों की कमी होने लगती है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है और कुछ परिवारों में धीरे धीरे कंगाली तक दस्तक देने लगती है। भक्तों, आज की आधुनिक सोच ने बहुत कुछ बदल दिया है। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि सिंदूर तो बस दिखावे की चीज है, कभी लगा लिया, कभी नहीं लगाया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सिंदूर लगाने के पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा है। मांग में लगा सिंदूर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, बुरी शक्तियों से रक्षा करता है और पति के जीवन की बाधाओं को दूर करता है। लेकिन जब कोई महिला सिंदूर लगाते समय अनजाने में गलतियां करती है, तो वही सिंदूर कई बार पति के लिए समस्या, दुख और बाधाओं का कारण भी बन सकता है। इसीलिए हर सुहागन को यह बात समझनी चाहिए कि सिंदूर साधारण चीज नहीं, बल्कि पवित्रता, सुहाग और सौभाग्य की निशानी है। इसे सही तरीके से लगाना बहुत जरूरी है ताकि घर में खुशी बनी रहे, पति की आयु बढ़े और परिवार सुख समृद्धि से भरा रहे। अब चलिए भक्तों, आगे जानने के लिए तैयार हो जाइए कि वे कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें मांग में सिंदूर लगाते समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही गलतियां पति की किस्मत को कमजोर करती हैं और घर की आर्थिक स्थिति को डगमगा देती हैं। हमारे हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत महत्व बताया गया है। 16 श्रृंगार में से सबसे अधिक महत्व सिंदूर का माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होता है। शादी की रस्में सिंदूर के बिना अधूरी मानी जाती हैं। शादी के बाद महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना से रोज अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, लेकिन सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है भक्तों। अगर महिलाएं सिंदूर लगाते समय गलतियां करती हैं, तो यह पति के जीवन में दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। भक्तों, अब हम एक एक करके उन गलतियों को समझते हैं। पहली गलती, मंगलवार को सिंदूर लगाना। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन सिंदूर लगाना अशुभ माना गया है। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाते देखा और उन्होंने भक्ति में पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तभी से महिलाओं को मंगलवार को सिंदूर न लगाने की परंपरा चली। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और वो बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं, इसलिए इस दिन अपनी मांग का सिंदूर भरना शुभ नहीं माना गया। दूसरी बात, अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए। इससे पति की किस्मत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आर्थिक रूप से भी हानि हो सकती है।
दूसरी गलती, गीले बालों में सिंदूर लगाना। नहाने के बाद सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि गीले बालों में कभी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही किसी और के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे धन हानि हो सकती है। हाँ, यदि सिंदूर सास, ननद या परिवार के किसी बुजुर्ग ने दिया हो तो वह शुभ होता है। तीसरी गलती, बिना स्नान के सिंदूर लगाना। भक्तों, सिंदूर अत्यंत पवित्र माना गया है। बिना स्नान किए सिंदूर लगाना अशुभ फल देता है। मासिक धर्म के दौरान भी सिंदूर लगाने की मनाही है, क्योंकि उस समय पवित्रता का नियम पालन नहीं हो पाता। चौथी गलती, पूजा के समय सिंदूर न लगाना। पूजा पाठ के समय मांग में सिंदूर होना बेहद जरूरी माना गया है। विशेषकर करवा चौथ, वट सावित्री, तीज जैसे व्रतों में सिंदूर लगाने से पति की आयु बढ़ती है और घर में सुख शांति आती है। पांचवी गलती, सिंदूर छिपा कर लगाना। कुछ महिलाएं फैशन के कारण बालों से सिंदूर छिपा लेती हैं, जिससे वह दिखता नहीं है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना पति के जीवन में असफलता ला सकता है। सिंदूर हमेशा मांग के बीचों बीच स्पष्ट दिखाई देने जैसा होना चाहिए। छठी गलती, टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर लगाना। भक्तों, मांग हमेशा सीधी होनी चाहिए। सिंदूर भी सीधी मांग में लगाया जाता है। हल्का सा लगाना भी सही नहीं माना गया। भरी हुई लंबी मांग शुभ मानी जाती है और पति पर आने वाली परेशानियों को दूर करती है। अब जान लेते हैं सिंदूर लगाते समय किस दिशा की ओर मुख करना चाहिए। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सिंदूर लगाना नकारात्मक प्रभाव देता है। सिंदूर लगाने के लिए पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा शुभ मानी गई है। भक्तों, लाल रंग का सिंदूर शक्ति, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक होता है। मांग में लगाया गया सिंदूर न केवल दाम्पत्य प्रेम को मजबूत करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। माता पार्वती स्वयं भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती थीं। करवा चौथ, तीज, हरितालिका और सभी सुहाग व्रतों में सिंदूर लगाना सौभाग्य का वरदान देता है। रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन सिंदूर भरना अत्यंत शुभ माना गया है। इन दिनों माता गौरा को सिंदूर अर्पित करके अपनी मांग भरने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन भक्तों, पीरियड्स के दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और मंगलवार को भी इससे बचना चाहिए। इन दिनों लगे सिंदूर का परिणाम शुभ नहीं माना गया है। यदि सुहागिन स्त्रियां इन नियमों का पालन करती हैं तो सिंदूर का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली और कल्याणकारी होता है। यह पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख शांति और परिवार में समृद्धि का आशीर्वाद देता है।